एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। जैसे कि पिछला एपिसोड में देखा तुम लोगों ने, जून जो है अपनी एक्स फॉर्मर मम्मी को बोल रहा है कि मम्मी मुझे अपने घर पे रहने दो। इसके बाद दोनों के बीच क्या होता है ये तो हमें नहीं बताया गया था, लेकिन हमें जून दिखाया गया था जो कि अपने सीनियर जो उसका बॉस भी है उससे छुट्टी मांगता है, लेकिन उसकी बॉस उसे छुट्टी देने से मना कर देती है और उसको बोलती है अभी ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा केस उठाया, अभी तुम हमारा जो सबसे काबिल एम्प्लॉय है वो छुट्टी ले लिया तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। जून जब अपनी बॉस से ये सुनते वो उस पे गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि मैं ही हूँ जो यहाँ पर सबसे ज्यादा काम किया है, जब से ये कंपनी बना है तब से मैंने अभी तक छुट्टी नहीं लिया और हर केस को जीता, और अब छुट्टी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो मुझे छुट्टी नहीं जरूरत, तुमको जो करना है करो, मुझे छुट्टी चाहिए। और जब इतनी ज्यादा गुस्से में देखते है उसके बॉस जून को, वह जो है उसको तुरंत छुट्टी दे देती है, क्योंकि इससे पहले जून ने कभी भी गुस्सा नहीं किया था। और वो जब इतना गुस्से में उसको देखती है उसको लगता है शायद ज्यादा ही जरूरी काम होगा जून को, इसलिए वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इस वजह से उसकी बॉस जो उसको छुट्टी दे देती है। छुट्टी देने के बाद हमें दिखाया जाता है जैसे जून और उसकी बॉस करते ही चुम्मा चाटी। ये जो खूबसूरत बला तुम लोग को दिख रही है, जून की बॉस तो है ही साथ ही साथ उसकी सेटिंग भी है, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है, दोनों के बीच चालू हो जाता है छेला। उनके बीच वो सारी चीजें होने के बाद हमें फिर से जून दिखाया जाता है जो कि एक जेल में रहता है और वो किसी से बातें कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो जिससे बातें कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि जून का एक्स फोस्टर फादर है। और जब वो उसकी एक्स फोस्टर फादर से मिलता है पहले पहले वो उसको पहचान नहीं पाता है, वो उसको बोल रही मुझे तुमसे केस नहीं लड़वाना है। फिर वो बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो सालों पहले जीते घर से निकाल दिया तो वो उसका वही नालायक बेटा है। यह सुनने के बाद वो शौक हो जाता है और वो फिर से उसको बोलता है नहीं मुझे तुम जैसे नालायक आदमी से अपना केस नहीं लड़वाना है, तुमको मेरा केस दिया किसने, फोन बोला है मुझसे मिलने के लिए, और तुम्हें कौन बोला है कि मेरा केस लड़ो। तो इस बात के जवाब देते हुए जून उसको बोलता है कि ये केस मुझे और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी ने दिया है। यह सुनकर वो आदमी शौक हो जाता है और उसको बोलते हैं मेरी पत्नी ने, वो तुम्हें क्यों देगी ये केस, मुझे नहीं लड़वाना है तुमसे मेरा केस, तुम जाओ यहाँ से। यह सुनने के बाद जून उसको बोलता है तुमको लड़वाना है नहीं लड़वाना है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारी वाइफ ने मुझे मेरा पेमेंट दे दिया है, अब मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा तुमको लड़वाना हो या ना हो। और ये बोल के जून वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक घर, उस घर के बाहर रहता है अपना जूंगर। वो घर में जाने के बाद वो उस घर का बेल रिंग बजाता है, बेल रिंग बजाने के बाद इसकी फास्टर मम्मी उसको अंदर बुलाती है। घर के अंदर बुलाने के बाद वो उसे ले जाती है उसके रूम में, जो वो तब तक उस रूम में रहेगा जब तक वो जो है उसके पति का केस लड़ रहा है। उस रूम को देखने के बाद उसको पता चल जाता है कि उसके जाने के बाद इस घर में बहुत कुछ बदल चुका है और कुछ चीजें जो नहीं बदली है लेकिन ज्यादातर चीजें बदल चुकी है। और इस खूबसूरत बला का नाम है हुंजी। जून को उसका रूम दिखाने के बाद वो उसको बोलते है कि उसकी बेटी अभी पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड गई है, वो जो है 1 महीने के बाद घर आने वाली है। युंजी फिर से जून को बोलते जब तक मेरी बेटी नहीं आती है तुम जो है इस घर में रह सकते हो और तुम इसे अपना ही घर समझो। यह सुनने के बाद वो उसको बोलता है ठीक है मैम मैं समझ गया, जब तक तुम्हारी बेटी नहीं आ जाती है मैं इस घर पे रहूंगा, वो आती है मैं चला जाऊंगा। इतना करने के लिए थैंक यू। जून और युंजी के बीच ये सारी बातें होने के बाद युंजी जो है चली जाती है जून का रूम साफ करने के लिए। जून का रूम साफ करने के बाद वो नीचे आती है किचन में आने के बाद वो खाना बनाती है अपने और जून के लिए, और वो जो है जून को खाना खिलाता है। अरे अपने हाथों से नहीं, जून सिर्फ उसके लिए खाना बनाती है, वो उसको अपने हाथों से नहीं खिलाती है, जून तो अपने ही हाथों से खाता है। वो खाना खाने लगता है पूरे मजे से खा रहा होता है। ये चीज जब युंगी देखती है उसको गिल्ट महसूस होने लगता है। और जून को देखते हुए सोचती है कि अगर उस दिन वो अपने पति को मना लेती तो जून जो है आज इतना ज्यादा दुखी नहीं होता, इतना अकेला नहीं होता, सब उसी की गलती है। अब जब तक जून जो है इस घर में रह रहा है मैं जो है उसकी खूब खातिरदारी करूंगी और उसको अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। ये बहुत भोली है, वो तो बहुत अच्छी चीजें सोच रही होती है जून के बारे में कि वो जो है उसकी मदद करेगी, लेकिन जून इतना अच्छा नहीं है बाबू, वो चाहता है बदला, उसको चाहिए बदला। वो सोच रहा होता है कि कैसे करके वो बदला लेगा। फाइनली उनका डिनर करना हो जाता है। डिनर करने के बाद युंजी चली जाती है नहाने के लिए, आराम से वो नहाने लगती है। युंजी की नहाते नहाते बहुत ज्यादा रात हो जाती है। जब वो नहा के बाहर आती है वो देखती है कि जून जो है अभी भी काम कर रहा होता है, तो वो जून को बोलते है जून इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, जाओ अभी जाके आराम से सो जा, हम लोग केस के बारे में कल बात करेंगे। इसके बाद युंजी चली जाती है अपने रूम सोने के लिए। वो सोने के लिए तो जाती है लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जून के बारे में सोच रही होती है। और वो अपने आप को बोलते है
कि जुंग उसके लिए एक बच्चा है, फिर भी वो उसके आसपास रहने से इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही है। अरे ये बोलते कहीं इसलिए तो वो इतनी ज्यादा ऑकवर्ड फील नहीं कर रही है क्योंकि जुंग इतना ज्यादा हैंडसम हो गया। ये बोलने के बाद वो अपने आप को बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो ये अपने आप को ये सब बोल ही रही होती। तभी कौन आता है, जुंग आता है वहां पर। जुंग आने के बाद मैम जबकि अब हम लोग एक परिवार है तो अब हम लोग को साथ में सुनना चाहिए। जी हाँ लंडो जुंग यही बोलता है, इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।